आप भी अगर ऐसे दाल बनाते हैं तो एकदम सावधान हो जाइए, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि दाल धोने से लेकर बनाने तक में हर एक चीज़ की वजह से दाल बहुत सारे बीमारियों को हमारे घर में लेके आता है। फिर हम बोलते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये बहुत सारा कुछ हमारे खाने से ही आ रहा होता है। जैसे ये दाल है, या अनपॉलिश दाल है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी को अनपॉलिश दाल मिल जाए। ठीक है, बहुत जगह नहीं मिल पाता है, तो भी आप कैसे बनाएंगे कि पॉलिश्ड हो या अनपॉलिश्ड हो, दाल सही से बने। ठीक है, अब दाल में जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, प्रोटीन है, हम प्रोटीन दे रहे हैं अपने बच्चों को या बड़ों को, फिर भी सब बीमार रह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, हर प्रॉब्लम तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन जितना सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट उतने को तो सॉल्व कर लिया जाए। तो चाहे कोई भी दाल हो, जैसे ये अनपॉलिश्ड है तो आपको पॉलिश मिले या अनपॉलिश मिले, ठीक है। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे कि जो ये पॉलिश दाल होती है ना, वो चमक बहुत ज़्यादा हो। जैसे आप ये दाल देख रहे हैं, इसमें चमक नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये अनपॉलिश दाल है। मार्केट में बहुत सारे हैं दाल जो अनपॉलिश्ड होते हैं। अब कोई भी दाल हो, उसको आपको धोना बहुत अच्छे से है, कि क्योंकि चाहे जो जितना भी केमिकल फ्री बोल दे कंपनी, बट विदाउट केमिकल तो आता ही नहीं है मार्केट में दाल। वो तो वही हो गया कि आप बिल्कुल अपने यहाँ उगा रहे हैं और खा रहे हैं, तभी आपको नेचुरल मिलेगा। हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कहाँ मिल पाता सब कुछ शुद्ध वैसा। तो चलो, बनाने का तरीका हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है दाल को अच्छे से धोना। ये दाल अगर आप अच्छे से नहीं धोते हैं तो क्या होता है ना, पैरालिसिस वगैरह भी इसका बहुत बड़ा कारण है, जिसको आप बुला रहे हैं अपने घर पे। तो इसको दाल को बहुत अच्छे से धोना होता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो ये देख रहे हैं ना, जो मिल्की सा पानी हो गया है, उसको बिल्कुल इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होने तक आपको दाल को धोना है। तो लगभग 4 या 5 बार अगर आप दाल को धोएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो दैट मीन्स कि इस दाल के ऊपर जो लेयर है केमिकल का, वो लगभग हमने ख़त्म कर दिया, उसको हटा दिया है। तो जब इस स्टेज पे आ जाए, तो अब बात आती है कि दाल को डायरेक्ट अगर आप इसी स्टेज पे कुकर में डालते हैं और सीटी लगा करके उसको कुक करते हैं, तो दाल वो प्रॉपर नहीं बना, राइट। तो उस तरीके से आपको नहीं करना है। इसको लगभग 15 मिनट के लिए भिगो करके रख देना है। अब जैसे ये 15 मिनट भीग गया, तब आपको कुकर में इसको डालना है। और अभी ऐसा नहीं है कि अब आप कुकर में डालेंगे और एकदम इमीडिएट बना लेंगे। एक प्रोसेस और है, उसको करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप दाल बना रहे हैं, तो इसमें अभी आप चाहें तो इसी स्टेज पे आप हल्दी, नमक, मिर्च, टमाटर जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। या फिर दूसरा और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको अभी इसी तरीके से गैस पे रख दीजिए। फिर मैं आगे प्रोसेस दिखाती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। पानी आपको जितना डालना है उतना अभी ही डाल लीजिए, या बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। और इसका तरीका देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि पुराने ज़माने में हमारे जो बड़े थे वो लोग कर रहे थे, ये सारा प्रोसेस पहले होता था, हमने अभी छोड़ दिया है। भाग दौड़ की ज़िंदगी है, कहाँ हम लोग कर पाएंगे। लेकिन उसी भाग दौड़ में थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो ले ही सकते हैं ना। तो बस इसको आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को फुल रखना है और ढक्कन को बंद अभी नहीं करना है। तो हल्का सा इसको गैप रख के इसको ढक दीजिए। और जब ये उबल जाए इस तरीके से, अब देखिए बाहर आप गिरने मत दीजिएगा, मुझे वीडियो में दिखाना था तो इसलिए मैंने ये दिखाया। देखिए इस तरीके से झाग सा बनेगा दाल में। और अगर डिपेंड करता है, अगर आपका दाल गंदा है तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लैक सा बनेगा। ये अच्छे से हमने धो भी दिया है और दाल भी अच्छा मिल गया है, तो इस तरीके का ब्लैक वाला झाग नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे एक ऐसा मटमैला सा दिखेगा किसी किसी दाल में, और जिसमें नहीं भी दिख रहा है फिर भी आप जो ये ऊपर का एक लेयर है ना झाग वाला, ये आपको निकाल के हटा देना है। तो इस तरीके से आपको उबलने देना है और इस झाग को आपको निकाल लेना है। ऊपर के 2-3 बार इस तरीके से झाग को निकाल दीजिए। ज़्यादा गंदा है तो सिम कीजिए, झाग को निकालिए, फिर थोड़ा सा तेज कीजिए, फिर झाग को निकालिए। ये प्रोसेस आप करके जो भी झाग गंदा गंदा सा है उसको निकाल दीजिए। और अगर आपका झाग साफ भी दिख रहा है, जैसे कि अभी जो उबल रहा है ये साफ दिख रहा है, फिर भी आपको ऊपर के 1-2 लेयर को मतलब झाग बनने देना है और उसको निकाल करके हटा देना है। अब इस स्टेज तक 2 फायदे हो गए। एक तो जो झाग जो है, जो गंदगी है दाल में, वो डबल हमने कर लिया, धोने टाइम भी निकाल दिया और इस टाइम भी निकाल दिया। तो इम्प्योरिटी जो दाल की है वो लगभग ख़त्म हो गई है और दाल भी कुक हो गया। देखिए ये है ना, इतना अच्छा होने के बाद भी इतना थोड़ा सा निकला इसमें से, ठीक है। तो अब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे
और इसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसको निकालने के साथ साथ ही दाल आपका लगभग मैं 50% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 30% कुक हो चुका है। तो ये अब जो आप इसमें कुक करेंगे तो ये दाल बनेगा प्रॉपर। तो अब आप इसमें यहाँ पे हल्दी डालिए, नमक डालिए, और इस स्टेज पे आपको जो भी दाल में डालना है, जैसे मैंने टमाटर वगैरह वाला दाल भी बताया है, तो वैसे जो भी डालना है इस प्रोसेस के बाद ही डालिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को लाना चाह रही थी और आप सभी को बताना चाह रही थी कि आप सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे तो आपका रोज का जो दाल है ना वो बहुत हेल्दी बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दाल लगभग 40% तक 30 to 40% कुक हो चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जब इतना कुक हो जाता है तब जाके आपको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है और 2 सीटी बजने तक फुल फ्लेम पे आप रहने दीजिए, और उसके बाद गैस के फ्लेम को सिम कर दीजिए, लो कर दीजिए, और 1 या 2 सीटी बजने तक इसको कुक कर लेना है। अब ये जो ऊपर मैंने आने दिया था झाग को और बाहर निकलने दिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं, इसलिए जो कुकर है वो गंदा दिख रहा है। आपको ऐसे नहीं करना है, या अगर गिर भी जाता है तो आप इसको क्लीन कर लीजिए प्रॉपर दाल से। आपने देखा होगा कि जब हमारी नानी दादी या हमारे जो बुजुर्ग हैं पहले जो बनाते थे वो पतीले में दाल को गलाते थे। तो इसीलिए जब दाल प्रॉपर कुक होता है ना, गलता है अच्छे से, दैट मीन्स कि उसमें आपको प्रॉपर सारा कुछ आपको मिल रहा है। तो इसीलिए दाल को इस तरीके से बनाइए। मैंने बिल्कुल इसको ठंडा कर लिया था और ठंडा हो जाने दीजिए। इसके बाद दाल की थिकनेस आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग रखिए, और ये बहुत आप बना करके देखिए, आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत ना टेस्ट वाइज भी पता चलेगा। अब ये जो दाल है, ये दाल है जिससे आप बोल सकते हैं कि हाँ प्रॉपर आपको प्रोटीन मिलेगा इस दाल से। अगर आप इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिए तो नॉर्मली जो आप दाल लिया, धोया, कुकर में डाला, पानी डाली, हल्दी नमक डाला, जो भी डाला और कुक कर लिया, वो वाले दाल को खाना भूल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा भी ध्यान रखते हैं सेहत वाइज भी, तो भी आप सोचेंगे कि नहीं मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे हैं ना, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दे के क्यों नहीं हेल्दी सा कुछ बनाया जाए, क्यों नहीं हर एक चीज़ का जो दाल है उसका पूरा गुण लिया जाए, है कि नहीं। और या फिर वेजिटेबल्स आप बनाते हैं तो उसको भी प्रॉपर वे में बनाइए। ग्रीन वेज हम खाते हैं, क्या पता ग्रीन वेज का जो पौष्टिकता है वो आपको मिलता है कि नहीं, उस तरीके से आप बनाते हैं कि नहीं। तो मुझे जहाँ तक जानकारी थी मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।